तो प्यारे बच्चों, आज जो है आपको वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट से रिलेटेड आपको सवाल बताए जाएंगे। और इसके पहले मैंने व्यक्तिगत खाता जो पहला नियम था उसके अंतर्गत आपको सवाल बताया था। तो रियल अकाउंट के सवाल किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एक सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सवाल आप देख पा रहे होंगे। ये एक सवाल है जो वास्तविक खाते से रिलेटेड है। वास्तविक खाते का नियम होता है प्राप्त की गई वस्तु या संपत्ति का खाता डेबिट और गई वस्तु या संपत्ति का खाता क्रेडिट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप में ही जर्नल एंट्री के सवाल किए जाते हैं। तो यहाँ ऊपर लिख दीजिए जर्नल एंट्री, पहला कॉलम डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का, तीसरा एलएफ का, फिर अमाउंट का और फिर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये 5 कॉलम सब में रहेंगे। तो अब ये वाला सवाल लगाते हैं। अब इसमें नियम को कैसे फॉलो करेंगे। इसमें आपका सवाल है 6000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा। तो देखिए इसमें उन्होंने 6000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा तो नियम वही लगेगा। तो यहाँ डेट में डाल दीजिए 2001 और जून 1 और 6000 रुपये का फ़र्नीचर ख़रीदा है। तो चूँकि फ़र्नीचर ख़रीदा है तो उसका नियम होता है कि प्राप्त की गई वस्तु या संपत्ति का खाता डेबिट, प्राप्त की गई वस्तु या संपत्ति। तो अभी इसमें जब फर्नीचर ख़रीदेंगे तो फर्नीचर आपको प्राप्त हो जाएगा, तो फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो डेबिट कर दीजिए FURNITURE अकाउंट डेबिट, और डेबिट में 6000 रुपये दे दीजिए। और अब गई वस्तु या संपत्ति का खाता क्रेडिट, जब फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या आपका जाएगा, रोकड़ जाएगी या कैश जाएगा। तो टू कैश अकाउंट लिख दीजिए, टू कैश अकाउंट, और 6000 रुपये क्रेडिट में लिख दीजिए। और यहाँ पे डेफिनेशन लिख दीजिए, बीइंग फर्नीचर परचेज, और इसके नीचे यहाँ लाइन खींच दीजिए। ये पहला वाला आपका पूरा हो गया। इसके बाद जून 2 में चलिए, जून 2 में 8000 रुपये का भवन ख़रीदा। तो 8000 रुपये का जब भवन खरीदेंगे तो इसमें भी सेम वही नियम, प्राप्त की गई वस्तु या संपत्ति का लगेगा। तो प्राप्त क्या हुआ, बिल्डिंग प्राप्त हुआ। तो बिल्डिंग में लिख दीजिए बिल्डिंग का बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट। और यहाँ पर 8000 रुपये लिख दीजिए, 8000 रुपये डेबिट, 8000 रुपये क्रेडिट। ये देख सकते हैं आप। इसके बाद डेफिनेशन लिख दीजिए वही ऊपर वाली, बीइंग बिल्डिंग परचेज, ये हो गया। इसके बाद तीसरा है आपका बैंक में जमा किया। बैंक में जमा किया, ये देख सकते हैं आप। बैंक में जमा किए कितना, 9000 रुपये बैंक में जमा किए। तो अगली डेट डाल दीजिए जनवरी 3। बैंक को जमा किया तो प्राप्त की गई वस्तु या संपत्ति का खाता डेबिट। तो क्या प्राप्त होगा, आपका जो है रोकड़ प्राप्त होगा। बैंक में जब जमा करेंगे तो क्या जाएगा आपका, कोई संपत्ति तो प्राप्त होगी नहीं, आपका जाएगा। तो यहाँ होगा, ये एक्चुअल में दूसरे उसका सवाल है बैंक में जमा किया वाला। ये आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड नहीं है।
ये दूसरा इसमें रूलिंग लगेगा। बैंक में जमा किया तो पाने वाला इसमें बैंक होगा, ये वास्तविक खाते के अंतर्गत भी आता है। तो यहाँ होगा बैंक अकाउंट डेबिट। और देने वाला कौन है? देने वाला कोई व्यक्ति है, तो उसका नाम पता नहीं है, तो क्या जमा किया, क्या गया, तो आपका 9,000 रुपये बैंक में जमा किया है, तो 9,000 रुपये आप डाल दीजिए। और यहाँ बीइंग कैश डिपॉजिट लिख दीजिए। देख रहे हैं आप, यहाँ बीइंग कैश डिपॉजिट, इस तरह से ये हो जाएगा। ये दूसरा रूल इसमें लगेगा, इसमें रियल अकाउंट का रूल ना लग के पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइएगा। एक जो है पॉइंट इसका दूसरे रूल का इसमें लिख गया है, इसलिए फिर भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है आपका 80,000 रुपये की मोटरसाइकिल बेची है। तो जब वो मोटरसाइकिल बिकेगी तो उसका नियम है प्राप्त की गई वस्तु या संपत्ति का खाता डेबिट। तो मोटरसाइकिल जब बेचेंगे तो नियम लागू क्या होगा? डेबिट तो होगी नहीं मोटरसाइकिल, चूँकि बेची गई है। तो प्राप्त क्या होगा? बेचने से रोकड़ आएगा या कैश आएगा? तो कैश को डेबिट कर देंगे यहाँ, कैश अकाउंट डेबिट। और चला क्या जाएगा आपका? मोटरसाइकिल। तो लिख दो मोटर साइकिल अकाउंट। कितना रुपया है? 80,000। इसके बाद है आपका, यहाँ लिख दो बीइंग मोटरसाइकिल सोल्ड। मोटरसाइकिल सोल्ड। अब एक 10,000 रुपये मोहन को दिए, तो ये भी जो है दूसरी जो है उसका है, दूसरे मेथड का सवाल है। ठीक है, 10,000 रुपये मोहन को दिए, तो ये भी दूसरे मेथड का सवाल है आपका। दूसरा मेथड कौन सा है? ये दूसरे मेथड का मतलब दूसरे रूल का, मोहन को दी, इसमें भी पाने वाले व्यक्ति का खाता डेबिट लगेगा, यानी व्यक्तिगत खाते का नियम। तो यहाँ हो जाएगा पाने वाला मोहन होगा तो मोहन डेबिट, और देने वाले व्यक्ति का खाता क्रेडिट। तो देने वाला है ही नहीं इसमें, तो क्वेश्चन करेंगे क्या गया, तो रोकड़ गया, तो टुक गया इस अकाउंट। तो यहाँ लिख दीजिए 10,000 रुपये। देख रहे हैं, मोहन अकाउंट डेबिट। मोहन चूँकि व्यक्ति का नाम है इसलिए व्यक्ति के सामने अकाउंट नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ 10,000 रुपये डेबिट में लिख दीजिए, और 10,000, और यहाँ डेफिनेशन लिख दो बीइंग कैश मोहन गिवन। बस लास्ट में दोनों पक्षों को टोटल कर दीजिए। जब सवाल ख़त्म हो जाता है तो यहाँ दोनों पक्षों को टोटल कर दिया जाता है। टोटल दोनों पक्ष, इधर का टोटल और इधर का टोटल, दोनों पक्षों को टोटल कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का टोटल यहाँ पे बराबर आएगा। तो कल जब इंस्टाग्राम में आप इस वीडियो को देखेंगे तो इंस्टाग्राम में वीडियो देखने के बाद आप मुझे ये बताएंगे कि आपका टोटल कितना आया है। यदि आपका टोटल सही आया है, आप सही बता रहे हैं, आपने वास्तव में देखा है, तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम में ही कमेंट करके बताएं कि आपका टोटल कितना आया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको अगले रूल के बारे में बताया जाएगा। और अगर इस वाले वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।